प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पर अति नवीनतम पीवाईक्यू का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। यह डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। यह डीआई आपको 22 जून 2023 शिफ्ट 1 का होगा, जो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीआई में 5 प्रश्न होते हैं। यदि 5 डीआई हमारे सॉल्व हो जाते हैं तो 5 डीआई का 5 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं तो हमें 10 मार्क्स प्राप्त होते हैं। यह 10 मार्क्स हमें जेआरएफ दिलाने के लिए राह प्रशस्त करता है। तो आज से ही हम सब कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हुए एक डीआई जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे अवश्य प्रैक्टिस करें। और यह आपको प्रैक्टिस सेट के ही रूप में है। इसके पहले भी आपको 6 प्रश्न दिए जा चुके हैं। तो अब हम सब प्रश्न की ओर बढ़ें। ये हमारा है प्रश्न। निम्नलिखित तालिका में यात्रा के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पर्यटकों का शहरवार वितरण। शहर है आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मनाली और जयपुर। यात्रा विधि किस द्वारा यानी मॉडल ऑफ ट्रेवल्स क्या क्या है वो आपको दिया हुआ है। कार, ट्रेन, बस, बाइक और विमान एयर से। दिल्ली में कार से है आपको 1900, मुंबई में 1800, चंडीगढ़ 15,600, देहरादून 13,200, मनाली 14,900, जयपुर 16,800। ये ऐसे ही आपको ट्रेन का भी डाटा दिया हुआ है, बस का भी है, बाइक का है और विमान का है। तो आपको नीचे जो प्रश्न है इस प्रश्न का आधार यही हमारा फॉर्मेट पर होगा कि कैसे हम सब इसको सॉल्व करें। प्रश्न 1 हमारा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्रियों का मुंबई की यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के साथ अनुपात कितना है। आपको पूछ रहा है अनुपात। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। यहाँ आपको कतई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा प्रश्न है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले, दिल्ली कहाँ है तो यहाँ है आपका। दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्रियों का, कार कहाँ है तो कार आपका यहाँ है। यात्रियों का तो यहाँ कितना हो गया आपका 19,200। मुंबई की यात्रा करने वाले विमान यात्रियों तो मुंबई यहाँ है और विमान आपको यहाँ है। तो ये डाटा आपका विमान का है। इन दोनों का ही सिर्फ हमें क्या करना है अनुपात निकाल देना है। क्या करना है अनुपात निकालना है। तो इसको लिखेंगे कि दिल्ली से कार यात्रियों और मुंबई के हवाई यात्रियों का अनुपात यही है दिल्ली और मुंबई। तो दिल्ली में हमारा कितना आया है 19,200। क्या आया है 19,200 और इसका अनुपात लगाएंगे किससे विमान से। कहाँ का मुंबई का तो 18,200। 18,200 यही है। अब तो कुछ है नहीं। चलिए ये था हमारा 19,200 अनुपात 18,200
यही करना है। तो अब करना क्या है, इसको निकाल देना है विकल्प। 19,200 बटे 18,200, यही इसका बटा में आता है। 19,200 बटे 18,200। अब इसको करना क्या है, चले तो ये हमारा 200 से ये 200 कट जाएगा, 0 0 कटेगा, ये बच गया आपको 192 बटे 182, यही इतना बच गया। अब इसको 2 से कटाते हैं। 2 नमा 18, 1 2, 2 छक्के 12, यहाँ आ गया 9 1, यानी आपका आया 96:91, 96 रेशियो 91, 96 रेशियो 91, जो आपको ऑप्शन सी की ओर जाता है, ऑप्शन सी की ओर जाता है। यहाँ आपका है, ये आपका सही उत्तर है। चले हम सब एक बार और इसको ध्यान से देख लें। कह रहा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले, तो दिल्ली आपको यहाँ है, करने वाले दिल्ली की यात्रा करने वाले तो कितना है आपका 19,200, 19,200। और मुंबई की यात्रा करने वाले, मुंबई यहाँ है, यात्रा करने वाले विमान यात्रियों, विमान यहाँ है, तो इस डाटा से हमें प्राप्त हो रहा है 18,200, 18,200 के साथ अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो हम सब लिखेंगे कि दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्रियों एवं मुंबई की यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के साथ अनुपात बराबर, तो 19,200 अनुपात 18,200। तो जब अनुपात को बट्टा में लाते हैं तो 19,200 बटे 18,200, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 192 बटे 182, 2 से कटा रहे हैं तो आपको 96 और नीचे 91, तो इसको लिखा जाता है 96:91, यानी 96 रेशियो 91, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर, 96-91 होगा। ये आपका गलत है, ये नहीं, ये होगा सही, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 2 की ओर, ये हमारा है दूसरा प्रश्न। ये कह रहा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्रियों का मुंबई की यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के साथ अनुपात कितना है। अब देखिए, ये वही क्वेश्चन है, दिल्ली की यात्रा करने वाले, पहले क्वेश्चन का ही रिपीट हो गया है। चलो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ट्रेन द्वारा देहरादून की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड देहरादून बाय ट्रेन इज % मोर देन द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड चंडीगढ़ बाय एयर। ए 25, बी 45, सी 37, डी 16। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से चयन करना है। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दिया जाए। ट्रेन द्वारा देहरादून की यात्रा करने वाले, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, यहाँ ट्रेन है, ट्रेन से देहरादून यहाँ है, तो कितना है 18,500, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या विमान द्वारा चंडीगढ़, विमान द्वारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ कहाँ है, यहाँ है, तो ये रही है आपका डाटा। इतना ही तो डाटा है, बस इसी से काम करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रेन द्वारा देहरादून की यात्रा, लिखेंगे ट्रेन द्वारा देहरादून की यात्रा करने वाले की संख्या बराबर कितना है, ट्रेन से ट्रेन यहाँ है आपका 18,500, 18,500। और क्या लिखेंगे कि यही लिखेंगे कि विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा, विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले की संख्या कितना है, ये हमारा है 14,800।
ये आपको हमें डाटा प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है आपको कि कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की मात्रा पूछा जा रहा है। स्पष्ट है 18,500, 18,500 में 14,800 को घटाएंगे। सुन के सुन, 5 में से 8 नहीं गया, इससे यहाँ से लेंगे। 10 5 15, 15 में से 8 गया 7, 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, ये 1 में 0, 3,700 कितना बड़ा आया। तो ये हमें यहाँ लिखेंगे कि प्रतिशत अधिकता बराबर लिखेंगे, ये क्या कहते हैं, 18,500 घटाओ 14,800, यानी यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, पहले अधिकता। अधिकता आपको क्या आ गया 3,700। अब लिखेंगे प्रतिशत, तो ये आएगा 3,700। 3,700 गुने कौन घटाया है, तो 14,800 गुने 14,800 बटे 14,800, नहीं 14,800, यहाँ 100, यहाँ 100 आपको होगा। चलिए, तो अब यहाँ इसको कट्टी पिट्टी करेंगे, ई दो शून्य से ई दो शून्य, ई दो शून्य से ई दो शून्य कट गया, यानी आपको बच गया 3,700 बटे 148। इसको काटा कुटी करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 25%। 25%, जो ऑप्शन आपको ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुनः एक बार समझ लिया जाए। ट्रेन द्वारा देहरादून की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक के पूछा जा रहा है। तो हम सब जान गए कि ट्रेन द्वारा, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन आपको यहाँ है, ट्रेन कहाँ है तो आपको यहाँ है। तो ट्रेन से कितना है आपको, कौन कहाँ जा रहा है, ट्रेन से देहरादून, देहरादून यहाँ है आपको, तो देहरादून में यही आएगा ना ट्रेन से 18,500, 18,500। अब विमान द्वारा, तो विमान आपको यहाँ है, कहाँ जा रहा है तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आपको यहाँ से आ जाएगा, यानी 14,800। अंतर पूछा जा रहा है तो इन दोनों को घटा दिया गया, इन दोनों को घटाया गया, तो घटाने पर कितना प्राप्त हुआ 3,700। अब पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत इन दोनों को गुना करके 100 से कर देंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 25%। 25% आंसर ए की ओर। चले, उत्तर का मिलान कर लिया जाए, क्या सही है। ये रहा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी, तीसरा है, सभी 6 शहरों के विमान, सभी 6 शहरों के, ये आपका 6 है, शहरों के विमान यात्रियों की औसत संख्या और बस यात्रियों की औसत संख्या के मध्य अंतर कितना है। 6 शहरों यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 शहरों के विमान यात्री यहाँ है, तो इन सभी का क्या करेंगे, जोड़ आसानी से करेंगे। तो जोड़ेंगे 2 शून्य 2 शून्य, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है आपको, चलिए हमें प्राप्त हो रहा है आपको 2 शून्य, ठीक है। 4 2 6 6 8 14 14 8 22 22 3 25 3 28 28 के 8 हासिल 2 2 2 2 7 9 9 9 8 17 17 4 21 21 4 25 25 8 33 33 7 40 33 7 40। गड़बड़ हो रहा है कैसे, 4 2 6 8 14 14 26 2 22 22 3 25 25 3 28 के 8 हासिल 2 9 8 17 17 4 21 4 25 25 5 30 3 33 7 40 के 0 हासिल 4 1 5 6 7 8 9 10। यही आया आपका, यही आया। चलिए, अब कह रहा है आपको बस यात्रियों की संख्या। क्या कह रहा है, बस यात्रियों की संख्या। बस कहाँ है, तो बस आपको यहाँ है, बस यहाँ है, और इसको करेंगे टोटल, यहाँ
यहाँ इसको टोटल करते हैं। 2 शून्य, दोनों शून्य आपको यहाँ लिख देते हैं। 8 2 10 3 13 13 2 15 5 20 20 9 29 के 9 हासिल 2 2 8 7 9 9 7 16 16 और 6 22 22 4 26 26 और 10 31 के 1 हासिल 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है। अब कह रहा है इसका औसत, क्या कह रहा है? औसत संख्या के मध्य। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से जब भाग लगाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है? 6 एकम 6, ये आ गया 4 शून्य 40 6 6 36 4 आया 8 6 8 48 और आपको ये 2 शून्य, ये हो गया 16,800। इस 6 से हम यहाँ इसको ये काटा गया है, ये आपको काटा गया है तो ये प्राप्त हुआ। इसको कटाते हैं तो देखिए 6 से भाग लगाएंगे 1 3 31 6 25 1 19 36 18 1 शून्य यानी 1 और 4 शून्य, कितना आया? 6 से लगाएं 1 3 31 6 25 30 1 आया 19 36 18 1 शून्य 1 4 शून्य 40 6 6 36, ये आपका आया। 6 से 1 3 31 6 25 30, ठीक है। 15,316। एक बार फिर इसका जोड़ चेक कर लिया जाए। 2 शून्य 2 शून्य 2 8 10 3 13 2 15 5 20 20 9 29 के 9 हासिल 2 7 9 7 16 16 6 22 22 4 26 26 और 10 36, यहाँ आपका आएगा 36। 36 के 6 हासिल 3 3 और 7 10 और 17 17 और 6 23 23 4 27 और 10 37 के 7 हासिल 3 1 4 47,600। उसमें आपको भाग देना है 47,600। कितना है आपको आना चाहिए यहाँ आपको। चले फिर से इसको जोड़ा जा रहा है। 2 शून्य शून्य 2 8 10 3 13 2 15 5 20 और 9 29 29 के 9 हासिल 2 9 7 16 16 और 6 22 22 4 26 26 और 10 36 36 के 6 हासिल 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है आपको। अब इसमें 6 से भाग देना है। 6 से एक मरतबे 6, 9 में से 6 गया 3 6 6 6 36, ये आया 9 एक मरतबे 6 3 0 6 5 30 यानी 16,150 16,150। तो हम यहाँ काट कर लिखते हैं यहाँ इसको 16,150। इस राशि को इस राशि में क्या करेंगे? घटाएंगे घटाएंगे यानी 16,800 को कितना में घटाना है? 16,150। शून्य 10 में से 5 गया 5 7 में से गया 6 और ये आपका कट जाएगा। तो यही आपकी राशि हुई 650, जो ऑप्शन आपको सी की ओर है। ऑप्शन आपको सी की ओर है। सी सही उत्तर आपका है। चलिए उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सी 650। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए, यह है आपका बहुत आसान प्रश्न 4 है। ट्रेन से यात्रा करने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है? ट्रेन से यात्रा करने वाले द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रेवल बाय ट्रेन इज ए 19,050, बी 18,850, सी 17,600 और डी 16,750। तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चौथा नंबर का ये क्वेश्चन है आपको कि ट्रेन से यात्रा करने वाले, ट्रेन कहाँ है?
ट्रेन यहाँ है। ट्रेन से यात्रा करने वाले पर्यटकों की माने सभी का, दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ सबका, तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ करके क्या करेंगे, 6 से भाग लगा देंगे। बहुत आसान मजेदार क्वेश्चन, एकदम हवाई में 2 नंबर। तो 2 शून्य हमारा यूँ आ गया, 2 शून्य। अब इसको करते 8 6 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 23 और 9 32, 32 4 36, 36 के 6 हासिल 3, 3 8 11, 11 6 17, 17 और 9 26, 26 8 34, 34 और 6 40 और 5 45 के 5 हासिल 4, 5 6 7 8 9 10, यानी 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,05,600। यही है आपका। अब इसको क्या करना है, 6 से भाग लगा देना है। 6 से भाग लगाएंगे, ये गया 1 मरतबा 6, 10 में 6 गया 4 5, 6 7 42, 6 7 42। तो हमारा कितना आ रहा है, 5 में से 2 गया 3, 5 था यहाँ 36, 6 6 6 36, ये भी कट गया, ये 2 शून्य यहाँ आ गया, यानी 17 60, 17 ये 2 शून्य यहाँ आ गया, 17 600, 17 600 जो आपको सी की ओर है, जो आपको सी की ओर है 17,600, 17,600 ये हमारा सही उत्तर है, 17,600। चलो ये सही उत्तर का हम लोग मिलान कर लें। ये रहा 17,600। एक बार पुनः इसको हम सब ध्यान देंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, आपको कह रहा है ट्रेन से यात्रा करने वाले पर्यटकों की औसत संख्या। औसत जब भी पूछा जाता है तो जो भी दिया गया रहता है उन सारे को जोड़कर उतनी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के लिए ट्रेन यहाँ है, यानी दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ देहरादून मनाली और जयपुर, इन सभी को हम सब जोड़ते हैं, इन सभी को हम सब जोड़ते हैं और जोड़ कर करके 6 से भाग लगाते हैं, जोड़ करके 6 से भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17,600। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको है, यात्रा के सभी 5 साधनों के प्रयोग के द्वारा मुंबई और मनाली के यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्याओं के मध्य अंतर कितना है। What is the difference between the total number who visited Mumbai and Manali using all the 5 model of travel? कह रहा है जो मुंबई और मनाली में जो यात्रा करने वाले हैं वो सभी साधनों के प्रयोग करते हैं, सभी साधनों का प्रयोग करते हैं, तो कुल संख्याओं के मध्य उनका अंतर कितना है, कुल अंतर कितना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखा जाए, यह है आपको सभी साधनों का उपयोग करने वाले, लिखेंगे यहाँ सभी साधनों का उपयोग करने वाले, पहले क्या है, मुंबई है, तो मुंबई के लिए करने वाले मुंबई के यात्री की संख्या, यात्री की संख्या। तो हमारा मुंबई, मुंबई वाले के लिए ये है, मुंबई वाले के ये है, तो ये आपको आ जाएगा, ये यानी कार ट्रेन बस बाइक और विमान, इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 शून्य सभी में कॉमन है, आपको 2 शून्य हो गया, 2 7 9 9 8 17 17 6 23 23 के 3 हासिल 2 2 8 10 10 8 18 18 7 25 25 6 31 31 8 39 39 के 9 हासिल 3 3 1 4 5 6 7 8, ये आपका है 89,300, 89,300। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आपको मनाली की यात्रा करने वाले, कौन चीज का, मनाली। मनाली कहाँ है, यहाँ है आपको मनाली। तो मनाली यहाँ से यहाँ तक के पूरे का होगा, पूरे का होगा। तो फिर यहाँ देखिए हम सब 2 शून्य आपको कॉमन है, तो यहाँ आपको 2 शून्य कॉमन हो, 3 9 12 12 5 17 17 और 9 26 26 और 9 45, 26 और 9 26 4 30 5 35 35 के 5 35 के 5 हासिल 3
3 अंक का हो गया। अब चौथा 3 8 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 4 29, 29 के 9, हासिल 2, 1 3 4 5 6 7, यही आपका है। अब कह रहा है ये आपका जो डेटा हो गया, यह मनाली की यात्रा करने वाले 5 साधनों से, यानी कार, ट्रेन, बस, बाइक और विमान। तो जब ये हमें प्राप्त हो गया तो अब क्या करना है, अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 शून्य 2 शून्य, 3 में से 5 नहीं गया, 1 दाई 10, 3 13, 13 में से 5 गया 8, 8 बच गया, 8 में से 9 गया, इसमें से दहाई लेंगे, 1 दहाई 10, 10 8 18, 18 में से 9 गया 9, 9800, 9800। यही आपका सवाल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो आपको है मनाली का ये है, ये है आपको मनाली की यात्रा करने वाले, मनाली की यात्रा करने वाले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आनी चाहिए। पुनः एक बार अच्छे तरह से हम सब समझ लें। सवाल है, यात्रा के सभी 5 साधनों, यात्रा के सभी 5 साधनों के प्रयोग के द्वारा मुंबई और मनाली की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो यहाँ मुंबई, मुंबई, मुंबई कहाँ है, यहाँ है आपको मुंबई, कहाँ है, मुंबई। तो मुंबई जब हमको यहाँ दिया हुआ है तो मुंबई के लिए कार, ट्रेन, बस, बाइक, विमान, ये सबका हम सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है मनाली की यात्रा करने वाले, मनाली, मनाली की यात्रा करने वाले यानी कार से, ये ट्रेन से, और ये आपका बस से, ये आपका बाइक से, और ये आपका विमान से। इन 5 6 3 2 5 पाँचों को हम सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो प्राप्त कितना हो रहा है, 79,500। और ये मुंबई का कितना है, 89,300। जब दोनों को हम लोग घटा देते हैं तो प्राप्त कितना हो रहा है, 9,800, 9,800, जो हमारा ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये हमारा सही उत्तर स्पष्ट है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हम सब 5 प्रश्नों को DI द्वारा जो दिया गया था उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, हम लोग सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।